नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। 16 दिन से किसान सड़कों पर डटा हुआ है। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं किसान, लेकिन सरकार भी पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि प्रदर्शनकारी किसानों से सीधा आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है सरकार। एक तरफ किसान जहां सड़क पर कृषि कानून के खिलाफ संघर्षरत है, तो वहीं बीजेपी ने चौपाल से किसान का दिल जीतने का मन बनाया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या चौपाल से बीजेपी किसानों का गुस्सा दूर कर पाएगी? किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। सरकार के प्रस्ताव ठुकराकर ये अन्नदाता 16 दिन से कड़कड़ाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा करने को ये राजी नहीं है। लंबी मीटिंगों और सरकार प्रस्ताव के बाद अब भाजपा भी किसानों को उन्हीं की तर्ज पर जवाब देने के लिए मैदान में उतरने वाली है। दिल्ली में किसान धरने पर है, तो अब देश भर में भाजपा अपनी चौपाल लगाने जा रही है। भाजपा किसान चौपाल के जरिए किसानों को 3 नए कृषि कानूनों के नफे बारीकी से समझाएगी। इसके लिए भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार समेत अपने शासित तमाम राज्यों में किसानों को बेहतर स्थिति का हवाला भी देगी। बीजेपी ने देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी अपने इस मिशन के दौरान देश में 100 से ज्यादा जगहों पर सम्मेलन करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। किसानों के आंदोलन को खत्म कराना सरकार के लिए राजनीतिक जरूरत है। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है कि आंदोलन के बहाने हिंसा भड़काने की कोशिश भी कुछ विरोधी कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कृषि कानून की आड़ में विरोधी किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और बिचौलिए का पक्ष ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठना लाजमी है कि क्या किसानों के नाम पर सियासत का खेल खत्म होगा? क्या बीजेपी की चौपाल से किसानों का गुस्सा दूर होगा? क्या केंद्र सरकार के काम किसान नीति का आईना बन पाएंगे? वही कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। आंदोलित किसान कह रहे हैं कि जिन मांगों को लेकर पिछले 16 दिन से वो सड़क पर डटे हुए हैं, उन्हें पूरा करवा कर ही वो वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आप देखिए, 16 दिन अब लगभग पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। किसान डटा हुआ है, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अब इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, और ये जो आंदोलन उसको हाईजैक कुछ ऐसी ताकतें कर रही हैं जो अब हिंसा भड़काना चाहती हैं, यानी बंदूक किसान के कंधे पर और हिंसा। अब ये कोशिश की जा रही है, ऐसी कुछ साजिशें रची जा रही हैं, ऐसा कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स कहती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, सचिन रावत प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव नेता समाजवादी पार्टी, इमरान काजी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जल्द हमारे साथ होंगे, राजवीर सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं बीकेयू के। शुरुआत आज बीजेपी के साथ में कर लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, एक तरफ किसानों जो डटा हुआ है, आप खुद भी एक किसान होंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि को जानकर ये मैं बात बहुत अच्छे समझ पाई हूं, लेकिन आप क्या नहीं समझ पा रहे कि एक तरफ आप चौपाल लगा रहे हैं, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहे हैं, लेकिन किसान के मन की बात को क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? पूजा जी, बिल्कुल किसान के मन की बात को भी समझे हैं, और किसान का जो आपने जिक्र किया है, बिल्कुल निश्चित मैं किसान परिवार से भी हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो देश का एक ऐसा हिस्सा है जहां किसान के नाम से जिसे जाना पहचाना जाता है। किसान का दर्द बिल्कुल बहुत दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किसान के मामले में 16 दिन की आपने बात की है, शुरू से ही कहा है कि अगर कहीं जरूरत है, किसान चाहता है, विधेयक में कोई दिक्कत लगी, कोई कमजोरी लगी,
जो चीज एक निकल कर आई थी पूजा जी, वो एमएसपी थी। उसकी गारंटी मांग रहे थे किसान, कुछ चीज बदलवाना चाहते थे किसान, सरकार झुकी। सरकार ने किसानों की बात को स्वीकार किया, 8 से 9 दौर की वार्ता की। नहीं देवेंद्र जी, नेताओं मैं की ये बात समझना सुनी। चाह रही हूँ कि आपने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। किसान कह रहे हैं कि साहब तीनों के तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, सिर्फ एक ही हमारी शर्त है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कतई नहीं हो सकता, संशोधन हो सकते हैं लेकिन कानून बिल्कुल वापस ले ली जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो आप फिर पंचायतों के जरिए या फिर जो आप जिस तरीके से हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौपाल लगाने की जो बात आप कर रहे हैं, कैसे आप किसानों के दिल में ये बात पहुंचाएंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, ये उनके हित के कानून है? पूजा जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमको पूर्ण भरोसा है और हम किसानों के बीच में विधेयक के बाद भी गए थे। हमारे बहुत मंत्री, हमारे बहुत सांसद, हमारे बहुत बड़ी संख्यक में विधायक अपने अपने क्षेत्रों में गए थे और किसानों को सारी बात बताई थी और किसान संतुष्ट हुए थे। उसी का परिणाम है कि आज सड़कों पर एक प्रदेश के किसान हम मानते हैं। जो पीछे से बू आती है बार बार कि इसमें राजनीति हो रही है, वो तय हो चुका, वो क्लियर हो चुका है पूजा जी। और किसान इस कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो साजिश कर रहे हैं? वो साजिश करता कौन है? आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन है वो लोग? ये सब स्पष्ट है, आप तो इसमें बताने की क्या जरूरत है? खुलकर बोलिए ना, कौन है वो लोग? ये सारे देखिए, सड़कों पर आकर जिस तरीके से ये फंडिंग करते हैं, ये नारा लगवाते हैं। कौन है वो लोग? खालिस्तान जिंदाबाद समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी सारे है? हैं लगभग, जितने भी दल विपक्ष में हैं। जैसे चुनाव में एक होते हैं, इसी तरह के से किसानों को भड़काने के लिए, सीधे साधे किसान के कंधे पर बंदूक चलाने के लिए एक है। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने की साजिश विपक्षी पार्टियों की है? बिल्कुल रच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ में। मनोज यादव जी, हिंसा भड़काने की साजिश आप लोग कर रहे हैं, किसान तो समझ भी जाएं, लेकिन आप लोगों की साजिश का हिस्सा वो बन रहे हैं, वो भी अनजाने में। मनोज यादव, आवाज नहीं आ रही मनोज यादव की, टीम चेकआउट करें एक बार। हेलो, हाँ मनोज जी, जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ जिसमें एक सरकार को बेशर्मी पे उतर आई है, जो किसी किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन दे रहे हैं। हम इन पे बिल्कुल आरोप नहीं लगाएंगे कि पूर्व की सरकारें जब थी तो बीजेपी क्यों किसान नेताओं के आंदोलन में बीजेपी के नेता जाते थे, हम बिल्कुल नहीं लगा रहे। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक दल किसानों के आंदोलन में अब तक गया है। अगर किसानों की बात है, एक प्रदेश की है पूजा जी, 2 प्रदेश की है या 10 प्रदेश की है तो भारत के ही लोग ना। अगर उनकी समस्या है, उनकी समझ है, निश्चित तौर पर उसको समझना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में गाय माँ है, जो गोवा में चले जाओ तो वहां गाय माँ नहीं है, वहां कुछ और हो जाती है। तो ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाला देश है, तो ये बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। अन्नदाता को लेके समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप, माफी के साथ कह रहा हूं, आप हमारी राजनीति को एक किनारे रखिए, आप सीधे किसानों से बात करिए, हमसे मत बात करिए, क्योंकि आपने हमसे ना तो चर्चा की लोकसभा में, हमारे 5 सांसद थे, 15। अच्छा, अभी जो हिंसा भड़काने की बात हुई, तो फिर हिंसा भड़काने की बात कहां से आ गई? ये हिंसा की बात कैसे होने लग गई? हम कह रहे हैं कौन हिंसा भड़का रहा है? इस ठुठुरती रात में पूजा जी, प्रधानमंत्री जी तो वार्तानुकूलित कमरे में लेटे हुए हैं, उनके कृषि मंत्री भी वार्तानुकूलित। ये कह रहे हैं कि हाईजैक हो गया, इनका आंदोलन हाईजैक हो गया, अल्ट्रा लेफ्ट विंग और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया, ये आरोप लगा रहे हैं। एपी मतलब, अब वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता, इतने निचले स्तर की राजनीति आज तक भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं की है। और अगर आज ये लोग कर रहे हैं तो इसको, इनका पाप भी भोगना पड़ेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी से और बेबाकी से जवाब दे रहा हूं, क्योंकि पाप पुण्य का खेल बीजेपी ने बहुत खेला है। अब उसका नंबर है जो उसको इन किसानों का श्राप लगने जा रहा है, क्योंकि ठुठरती हुई इस ठंड में अगर किसान मैदान में है और वो आरोप प्रत्यारोप, उनकी बात सुनिए आप, वो क्या कह रहे हैं उनसे ये बात सुनिए। आप विपक्ष की बात बिल्कुल मत सुनिए, और अगर इसमें भी आनाकानी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये तय है। राजवीर जी, कि आप, मैं आती हूं मनोज जी आपके पास। राजवीर जी ये कह रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट विंग और प्रो लेफ्ट विंग और कुछ चरमपंथी तत्व हैं जिन्होंने आपके आंदोलन को कब्जा कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, ऐसा है क्या? बोल दूं, मनोज जी आती हूं मैं आपके पास, मैं आती हूं।
क्योंकि खुद लाइन। राकेश टिकैत ने भी ये बात कही कि ऐसे जो तत्व हैं उनसे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे आंदोलन को किसी ने हाईजैक नहीं किया है, कोई भी हाईजैक नहीं कर सकता है। आंदोलन किसानों के हाथ में है, आंदोलन और किसी के हाथ में नहीं है। कोई क्यों हाईजैक कर लेगा? इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाएं, इस तरह के कोई हम लोगों पे आरोप ना लगाए जाएं। हम किसान हैं, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, किसी इस तरह के एजेंसियां जो तो हाईजैक किसान करने वाली बंधु हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की मांग क्यों होने लग जाती है? ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं हुई। ये किसान आंदोलन से कतई मांग नहीं हुई है, ना ही हम इस तरह की मांगों का कोई समर्थन करते हैं, तो ना फिर कभी। आपके ही ग्रुप्स में यानी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं आंदोलन के दौरान में कुछ गुट भी ऐसे निकल कर आ गए हैं जो बदनाम कर रहे हैं आंदोलन को। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग हैं वो बड़े जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अब किसानों के गुट बना करके आ जाएं, हम लोगों को बदनाम करने का प्रयास करें। कौन करेगा ऐसी साजिश? अब आप लोगों को बदनाम करने की साजिश जैसा किसकी हो कि सकती है? आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिल रही है कि कोई गुट ऐसा है। वैसे मैं बता दूं, हम लोगों का कतई ऐसा कोई रुझान नहीं है। राष्ट्रभक्ति के लिए, देश हित के लिए हम लोग एकजुट हैं। हम किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि का घोर खंडन करते हैं और बिल्कुल कतई सपोर्ट नहीं करते। नहीं तो साजिश कौन कर रहा है ऐसी? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश चल रही है और कुछ ऐसे गुट जैसा आप भी कह रहे हैं कि आ रहे हैं, तो कौन है ये लोग? नहीं, कौन सी वो ताकतें हैं? हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ आप बता रहे हैं या कुछ लोग और कहना चाहते हैं हमारे साथी कि ऐसे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई नहीं आ रहा, ना कोई ऐसा कोई अभी सामने आया है और ना सामने आने देंगे, बिल्कुल कतई नहीं। आपकी बातें इतनी बार हो गई लेकिन बात तो बनी नहीं। सरकार कह रही कि चौपाल लगाएगी, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इन कानूनों पर ज्यादा जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो फिर आंदोलन में बात बनी नहीं, चौपालों से बात बन जाएगी क्या? भाई, सरकार को इतना ही बड़ा ध्यान था किसानों का, इतना ही सामाजिक होना था तो कानून बनाने के पहले चौपाल लगा लेते, कानून बनाने के पहले किसानों को समझा लेते, तो आज ये स्थिति न पैदा होती। भाई, ऐसी कौन सी बात है कि जो अब चौपालें लगाना पड़ रही? ऐसी कौन सी बात है कि बहुत सारे संशोधनों के लिए सरकार तैयार है? जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमसे कानून बनाने में चूक हुई है, तभी तो इस ओर जा रहे हैं। हम लोगों का सीधा है, बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी मुनाफे के और नुकसान के, हमारा सीधा है कि एक बार उन कानूनों को बगल कर लिया जाए, वापस कर लिया जाए, बैठ करके आमने सामने किसानों के द्वारा और कानून बना लिया जाए, मजबूत कानून बना लिया जाए। आज भी आपने चूक हो गई आप लोगों से, चूक हो गई, जिस चूक का सुधार आप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई चूक नहीं हुई और बहुत शानदार आप विशेषज्ञों के तौर पर और चैनल्स के माध्यम तक जितना बुद्धिजीवी वर्ग है देश का, उनके माध्यम से सुन चुके हैं कि किसानों के विधेयक जितने भी तीनों बिल पारित हुए हैं वो बिल्कुल शानदार हैं। और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि इस देश के 15 करोड़ परिवार इसका समर्थन भी करते हैं। आप कह रहे हैं कि शानदार है, लेकिन ये किसान इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? जो इंस्टीट्यूट सर्दी में खुले आसमान के नीचे आंदोलन पर बैठा हुआ है और आपकी तमाम बातों को सुन नहीं रहा, आपने प्रस्ताव भेजा उस पर भी राजी नहीं है, फिर ये कौन लोग हैं? कौन इनको समझाएगा? आपकी चौपालें बात बना देंगे क्या? पूजा जी, लोकतंत्र में सबका अपना अपना अधिकार है। हो सकता है, देखिए, हम किसान के लिए कोई ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकते। हमारे लिए किसान सम्मानित है, सम्मानित रहेगा। अगर कोई कोशिश कर रहा है लाने की, सरकार के मैं बड़े दिल की बात इसलिए कर रहा हूं कि किसान में अगर कुछ कमी चाहिए, देखिए शुरू के दिन से और आज तक की बात कर रहा हूं, जब पहली वार्ता हुई, जब दूसरे दौर की वार्ता हुई, तो सिर्फ एमएसपी पर बात कर रहे थे सारे लोग। आपने कहा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, आपने कहा कि कुछ लोगों की साजिश है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, आप खुले तौर पर विपक्षी पार्टियों को इसमें कोसते हैं। समाजवादी पार्टी को आपने कोसा, आप कांग्रेस को भी कोस रहे हैं। तो मैं आपके पास आती हूँ, सचिन रावत, ये साजिश कर रहे हैं आप लोग हिंसा भड़काने की। कि अगर किसानों की बात उठाना और किसानों के हक में लड़ाई लड़ना, अगर ये लोग साजिश बजाते हैं तो उस साजिश की बात किसान हमारा रोड से लेकर के हर जगह आंदोलन को मजबूर है, लेकिन ये तानाशाही सरकार झुकने को तैयार नहीं है। ये इस काले कानून को वापस नहीं लेना चाहते हैं। अब चौपाल के माध्यम से झूठ जो मोदी जी ने बोला है, उस झूठ को इनके नेता जनता के सामने उस झूठ को भी बेचने जा रहे हैं।
अभी हमारे साथी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने एक अच्छी बात कही। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती हुई आई है कि अगर किसान भाइयों से, किसान संगठन के नेताओं से ये अध्यादेश बनाने से पहले बातचीत कर ली जाती तो आज इस कानून का विरोध नहीं होता। बातचीत तो छोड़ दीजिए, आज हमारे अब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। किसान अपनी जंग पर हैं और सरकार अपनी जंग पर है। दोनों ने अपनी अपनी जो लाइंस है, बॉर्डर लाइंस, वो एकदम तय कर दी हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि सबके जिम्मेदार आप हैं। किसान बात नहीं समझ रहा तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप उकसा रहे हैं। पूजा जी, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। आप बीजेपी के आरोपों पर क्या जवाब देंगे? किसानों की बात छोड़िए, ये कह रहे हैं कि जो बात नहीं बन पा रही उसकी वजह आप हैं। मैं 30 सेकंड में मैं किसानों की बात बताऊं, उसके बाद कांग्रेस की बात तो मैं बता ही रहा हूं। देखिए, अंग्रेजों के समय महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन छेड़ा था। क्या हुआ? अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के भाग गए, उनको भागना पड़ा। नहीं, मुझे तो देखिए वो सब छोड़िए। अल्ट्रा लेफ्ट विंग, प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? क्या आंदोलन हाईजैक हो चुका है? पलटने वाली है। क्या आंदोलन हाईजैक हो चुका है? हमारा किसान भाई जीतेगा। क्या आंदोलन हाईजैक हो चुका है? सचिन रावत, देखिए, आंदोलन हाईजैक नहीं हुआ है। आंदोलन हमारे किसान भाइयों का है। कांग्रेस पार्टी, फिर ये विरोधी ताकतें कौन है? सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रही है। जिस दिन अध्यादेश आ रहा था, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। हमारे यहाँ हमारी पार्टी के जितने नेता हैं, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले दिन कह दिया कि इस काले कानून को हम राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। तो आज जो है, हम किसानों के साथ में हैं और किसानों की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी साजिश बता रही है। अरे, जो खालिस्तानी का नारा लगा रहे थे वो तो आपके नेता है। उनकी फोटो वायरल हुई थी सनी देओल जी के साथ में, उनकी फोटो वायरल हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में। तो आज तो चेहरा बेनकाब हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रदूषण इस वक्त आ रहा है आंदोलन में, वो प्रदूषित हवा इनकी प्रायोजित है। आप ये कह रहे हैं कि वो हवा प्रायोजित बीजेपी की है। देवेंद्र प्रमुख, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विरोधी ताकतों की बात कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपके द्वारा प्रायोजित है। पूजा जी, हम तो तर्क के साथ बोलते हैं हमेशा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र को कि इनका एक लेटर मीडिया के माध्यम से, जब इनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे कृषि मंत्री शरद पवार जी, शायद कहीं इस बिल का जिक्र उसमें भी इन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा। और आज इस बिल में इनको कमियां और खमियां नजर आ रही हैं। जब ये उस सरकार के अपनी के हिस्सा थे और इनके मिनिस्टर और इनकी सरकार लेकर आ रही थी, तो ये बिल शानदार था। ये कितने किसानों से मीटिंग कर देवेंद्र जी, उस बिल में एमएसपी को खत्म नहीं किया गया था, एपीएमसी को खत्म नहीं किया गया था। आप किसान भाइयों की फसल को प्राइवेट करने जाते हैं, पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आप हमारे किसान भाइयों के साथ में धोखा करने जा रहे हैं। पहले दिन से उनके परिवार पे चोट मार रहे हैं। क्या समझा जाए? शांता कुमार की रिपोर्ट आपने क्यों लागू कर दी? स्वामीनाथन की रिपोर्ट और स्वामीनाथन की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की? क्यों झूठ बोल रहे थे 2014 में मोदी जी? अगर मोदी जी को इतना ही प्रेम होता तो स्वामीनाथन की जो सिफारिशें थी, जो आयोग का गठन था, उसको लागू करने का काम किया जाता। कितना झूठ मत बोलिए, क्योंकि जनता हमारे किसान भाई। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने। मनोज यादव जी, ये तो चौपाल लगा लगा कर घर घर तक संदेश पहुंचाएंगे। अब प्रस्ताव ना माने, लेकिन हाँ, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो मूल स्वरूप है, फिर तो इस तरह से बदलाव भी नहीं होगा। देखिए पूजा जी, बड़ा बात का सामने नजर आने लगा है कि दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों लाख किसान वहां पे बैठा हुआ है। सरकार चर्चा करने के लिए उनसे कोई ना तो स्थान बना रही है, ना उनसे संवाद करने की अब कोशिश हो रही है। अब ये पूरे देश में चर्चा करने जा रहे हैं चौपाल लगाने। अरे साहब, पहले उन लोगों को समझा दो जो लोग वहां अपना घर छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के, सब कुछ त्याग कर वो पूरी तरीके से इस ठिठुरती रातों में बैठे हुए हैं। फिर भी आप जिम्मेदारी से उस बात को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी कैसे कहा गया कि खालिस्तानी झंडे लगाए गए, ये हुआ, पाकिस्तानी एजेंडा है, सब कुछ आरोप लगाया गया। जब सब फेल हो गया तो अब एक नया, जैसा कि आप भी बार बार कह रही हैं कि उसमें सर्जिल इमाम की बात आ जाएगी, कुछ और भी
तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप करेगी। ये कौन कर रहा है? ये तो आप किसान ये नहीं कर कह रहा रहे है, ये हैं बीजेपी कर रही कि है। ये बदनाम बीजेपी करके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। कारण अगर खालिस्तान वाला कोई एक अप्रूव कर दे, सरकार को करना चाहिए था। सरकार के पास एलआई हो, सरकार के पास एनआईए है, सरकार के पास तो सब कुछ है, और सरकार अगर नहीं साबित कर पाई तो ये आरोप कहा जाएगा और आंदोलन को कमजोर और खत्म करने के लिए साथ में ये थोड़ा सा एक चलिए, इनका- आपके सवाल को ले चल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास। देवेंद्र प्रमुख जी, आप बदनाम कर रहे हैं इनके आंदोलन को ताकि आप उसे खत्म कर पाए। देखिए पूजा जी, बात कहना और बिगड़ तथ्य के कहना बहुत आसान होता है। मनोज जी ने आपने बड़े कैसे आसानी कह- से कह दिया कि ये खालिस्तानी वहां साबित बैठे थे, आपने किस हिसाब से कह खालिस्तानी दिया? हम नहीं बता रहे। वहां की यहाँ पे कह दिया एजेंसी जो दिल्ली में कुछ खालिस्तानी 5 है। लोग पकड़े गए थे, जो वो कौन सी सोर्सेज के लोगों हैं? खालिस्तान में खालिस्तान कहाँ से नाम आए की हैं कोई वो? जगह भी है? कौन सी हैं? जगह है खालिस्तान नाम की? दिमाग से पैदल हो चुके हो क्या कि सत्ता का इतना नशा हो गया कि हाँ वहां साइंस सब कुछ बोलना शुरू कर देते हो टीवी बहस में? अगर अपने आंकड़े अपनी राजनीति को दुरुस्त कर लो तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के किसी भी स्थान पे बता दो खालिस्तान जहां पे वहां हो। तुमसे और आप कहीं कह रहे हो ज्यादा खालिद- समझदारी से तो हम बात करते हैं, और तुमसे बेशर्मी कहीं ज्यादा हो गई। समझदार डरते हो ना? हमारे नेता मत हैं, डरते हो। और अगर तुमसे भगवान कहीं समझदार हो तो डरो। हमारी भक्ति श्राप साबित लग- हो चुकी है। तो ये अपना जो है ज्ञान तो कहीं आना श्राप- दीजिए आप, कहीं जहां जरूरत जरूरत आती है है धर्म आपकी। कर्म के, शायद हमें जरूरत तुम नहीं पे है इस श्राप ज्ञान की लगेगा। आपकी की। ऐसा श्राप लगेगा कि मैं फिर वो बस शब्द नहीं इस्तेमाल शराब करना आप चाह रहा हूं लोगों से कि सीखे। पश्चाताप करोगे। आप तो कुछ लोगों ने भारतीय आप तो- राजनीति में गलत काम आप तो किए थे, विश्वास ही नहीं वो करते किस थे तरह इस शराब दुनिया से में, गए हैं पता धर्म में, पर मनोज आज यादव जी, मंदिर में, इन्होंने उसके इनकार बाद कब किया आज बातचीत से? सरकार ने भगवान में, बातचीत से इनकार पूजा कब किया? पाठ में, जो पहला कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं किसान करते का थे। आया, उन तमाम आज ऑब्जेक्शंस को आप लेकर ये याद प्रस्ताव आने लगा। भेजते हैं, और ये अब भी कह रहे हैं कि हम उनको समझाना चाहते नहीं हैं। कहते हो आप? शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती है? बेशरम हो शर्म गए उन हो लोगों आप। की आती है जो आपने शर्म के काम राजनीति और करते हैं। सत्ता के लिए अपना तुम लोग ईमान तो करते बेचा हैं ही हमेशा बेचा। से। इस देश के और अन्नदाता तुम को लोगों की आतंकवादी वजह कह से दिया। बेशरम हिंदू हो गए की, हो, मुस्लिम की, बेशरम सिख हो की गए हो। सारी बात होती है कैसे देश अनाज में। खा लेते हो? हमारी रोटी वजह से कैसे नहीं खा होती। लेते हो पाकिस्तानियों लेकिन की? हमने तो बहुत ठीक कर आतंकवादियों दिया। के हाथ की ये रोटी वही खा उत्तर लेते हो? प्रदेश है कैसे हजम जो होता दंगों है में तुम्हें? चलता था। बेशर्म इसमें हो, आग लगती थी, इसमें बेशरम हो, मुस्लिम बेशरम होता हो, था। बेहया आज हो कुछ गए शांत है हो। मुझे इस और नीच बिल्कुल राजनीति तरीके से का चल रहा है। आज सामना करना पड़ रहा है। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है कि ऐसे नीच लोग भारतीय राजनीति में सत्ता में बैठे हैं जिनके साथ मुझे ये डिबेट करना फिर पड़ भी रहा है। जनता मुझे इन पर शर्म आती एतबार है। मनोज जी क्यों करती है, और आपको सत्ता से बेदखल क्यों करती है? आपको सत्ता से दूर रखकर इनको सत्ता में क्यों लेकर आती है जनता? स्पष्ट बैठेगी। एक सेकंड देवेंद्र कौन जी। सा- सत्ता क्या हमेशा के लिए किसी को नहीं मिलती है? सत्ता, चुनाव हारना जीतना, सत्ता में आना, लेकिन ये अपनी आपने, जगह बात है। पर मनोज जनता यादव जी, ने हमें आपने हटाया, जिन जिन मुद्दों को लेकर दूसरा ऑब्जेक्शन विकल्प किया, सबसे बेहतर- उन तमाम मुद्दों के बावजूद भी ये सत्ता पर फिर रिपीट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने राजनीति के सारे कानूनों को, सारे नियमों को, सबकी धज्जियां उड़ा दी, और हर चीज तुम में सुधार लो। ये अपना पूरा आइडियोलॉजी, अपना सिस्टम लगा अरे के धज्जियां चुनाव तुम नहीं जीतना उड़ाते ही में थे आ क्या? गया है। इसका ये मतलब क्या बेशर्मी जनता है। बेवकूफ है? बेशर्मी है। अगर एक तरफ जनता बेवकूफ है तो आज फिर वही जनता कैसे इनके खिलाफ में आकर खड़ी हो गई और कह रही कि कानून वापस लो? क्या चुनाव जीत जाए तो कोई गुंडाई करने लगेगा, मनमानी करने लगेगा? ये तो हमारे संविधान में नहीं लिखा है। अगर जनता नहीं चाहती है, शिक्षा नीति है कि नहीं, शिक्षा नीति राजवीर सिंह लेके जी, आए, सरकार किससे मनमानी कर सर्वे रही है करता? क्या? किस स्कूल से पूछा, किन लोगों से जब आप पूछा? जिनके हित नया की आप बात कृषि करें कानून उनसे ले आ लेते हैं। गया। राजवीर आखिर सिंह जी, किससे बात की आपने? मनमानी कर रही है क्या सरकार? सरकार कह रही है कि आपको समझाने के लिए वो चौपाल लगाएंगे, हर जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये तो यहां तक भी कह रहे हैं कि आपकी मांगों को मानने को तैयार तो हैं, लेकिन आप जिस जिद पर अड़े हैं ये उस जिद पर नहीं मानेंगे। फिर क्या होगा आगे? इस सरकार ही जिद पर अड़ी हुई है, किसान कहीं जिद पर नहीं है। किसान तो आपके दरवाजे पर आया हुआ है, बगैर किसी राजनीति के आया है, बगैर किसी बहकावे के आया है, बगैर किसी लोभ लालच के आया है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चौपाल लगा करके किसान को समझाएंगे, आखिर समझाने की बात जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ ये बात आ गई? पहले क्यों नहीं समझा पाए? बिल्कुल नहीं, किसान बिल्कुल जिद पर नहीं है। आप हिंदुस्तान की जनता को अपनी जनता समझें, हिंदुस्तान के किसान को अपना किसान समझें, किसान की कुर्बानी को समझें। कोरोना काल में जहां विश्व का सारा विज्ञान फेल हो गया, सारा सिस्टम फेल हो गया, फिर भी हिंदुस्तान के किसान ने अपनी
मुख खेती से नहीं मोड़ा। पूरा भयंकर रबी का मौसम था, रबी फसल चल रही थी, हम लोगों ने खेतों में काम करके पूरे भंडार भर दिए सरकार के, और एक सिंगल किसान कभी किसी खेत से कोरोना पॉजिटिव होकर के अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। अपने औने पौने दामों पर हमने अपनी फसल को समर्पित किया देश को। आपको उसके भावनाओं का आदर करना चाहिए। आप राजनीतिक भाइयों से अपनी अहंकार, अपना जो भी जोड़ तोड़ और जो भी करना चाहें करते रहें, जो भी साम दाम दंड भेद करना चाहें, लेकिन हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। हमारे साथ उन हथकंडों का प्रयोग ना किया जाए। हमारे साथ एक भाईचारे के साथ सामने आइए, भाई भाई की तरह बैठ करके बात करते हैं। हम आपके राजनीतिक बात कैसे हो सकती है? आपने कहा कि कानून को वापस लो, ये कहने की ये तो इम्पॉसिबल है। जब आप अपनी बात पर अड़े हैं या अपनी बात पर अड़े हैं, तो फिर कैसे होगा इस बातचीत का हल? भाई सरकार जो हल हो सकता था उन्होंने प्रस्ताव आपको भेज दिया, उस पर आप राजी नहीं हैं। अब एक और नया बात निकलकर सामने आती है कि कुछ अल्ट्रा लेफ्ट विंग है, प्रो लेफ्ट विंग है, कुछ चरमपंथी तत्व हैं जो कब्जा कर रहे हैं, जो हाईजैक कर रहे हैं आपके आंदोलन को, और हिंसा भड़काने की साजिश है, आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं, किसान का कंधा इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसे कंधे पर रख करके बंदूक चला लेगा। जो भी बिंग हैं, जैसी भी हैं, हम नहीं जानते उनको, हम उनके न जानना चाहते हैं। अगर ऐसी बिंग, ऐसे असामाजिक तत्व खुले घूम रहे हैं तो सरकार का कानून क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही? उनको क्यों खुले घूमने दिया जा रहा है जो समाज में जाकर के कुछ भी करने लगे? उनको अंदर करिए अगर आप समझते कानूनी रूप से गलत है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं किसानों की तरफ से, किसी प्रकार की इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी गतिविधियों को चलाने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के हों चाहे विदेश के हों, कहीं के भी हों, हम कतई स्वीकार नहीं करते। हम बिल्कुल शुद्ध रूप से किसान हैं और शुद्ध रूप से किसानी भाषा में आपसे बात देवेंद्र जी, ना आप मानने वाले हैं ना ये मानने वाले हैं। आप चौपाल लगाएंगे तो चौपाल लगाकर समझाएंगे किसको? क्योंकि ये लोग तो आपकी बात मानने को तैयार है नहीं। फिर क्या जो गांव में बैठा किसान इस वक्त है, क्या उनके कानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं आप अपनी? क्या ये किसान नहीं है? पूजा जी, मैं स्पष्ट कर चुका हूं इस बात को। ये जो विधेयक है, ये बहुत बड़ी संख्या में किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो हजारों की तादाद में बॉर्डर्स पर बैठा किसान है, क्या वो किसान नहीं है? क्या उनको भी आप समझाना चाहते हैं, या फिर जो किसान अभी यहाँ नहीं आया उसको समझाना चाहते हैं? समझाना किसको चाहते हैं, इनको या उनको? पूजा जी, 48,000 चौपाल अकेला 48,000 पंजाब का बिचा दिया इसमें शामिल है। 48,000 संख्या थोड़ी नहीं होती। जो देश का सबसे बड़ा मंडी का बिचौलिया है वो पंजाब प्रदेश है पूजा जी, समझाने के लिए। और दूसरे नंबर पर तो इनको छोटा प्रदेश है, लेकिन 22,000 किसान बिचौलिया हरियाणा से भी इकट्ठा होता है। जाने तो दीजिएगा, जिन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, उलट हो चुकी है। तो मनोज जी, आप इस बात पर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि जब ये गांव पहुंचेंगे, चौपाल लगाएंगे, तो आपको ये लग रहा है कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी कि नहीं, ये भगाए जाएंगे किसानों के द्वार से, इसलिए कि जो किसान नहीं पहुंच सका है, वो किसान गरीब किसान है, तमाम लोग नहीं पहुंचते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने बच्चों को जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति आक्रोशित है। हम लोग जो गांव में किसान के पास जा रहे हैं, उनको जो बात समझ में आए, राजवीर जी, क्या यही होने वाला है? यहाँ बातचीत नहीं बन रही, तो ये अगर आपके द्वार पर आते हैं, आपको समझाने चौपाल लगाते हैं, तो क्या इनको आप भगा देंगे? नहीं, किसान ये काम नहीं करता है। अगर ये गांव-गांव जाना चाहते हैं, चौपाल लगाना चाहते हैं, तो गांव में किसान भी इतना बुद्धिजीवी है कि वो समझ जाएगा। अब अगर ये हमको समझाने आए हैं आंदोलन के बाद, तो कहीं ना कहीं से गलती हुई है। हम भगाने वाले नहीं हैं। उनकी गलती पर फिर आप उनको माफ कर देंगे? जो आज आपको गलती लग रही है, फिर इनकी गलती पर आप लोग मान जाएंगे? नहीं, मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। गलती में सुधार किया जाता है। गलती की तो कानून अपने वापस ले ले। जो सुधार आप चाहते हैं, सुधार तो ये करेंगे नहीं, ये तो साफ कह चुके हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। कानून वापस ले जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। अजी, ऐसी कोई बात सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार बड़ी चीज होती है, बड़ी ताकतवर एजेंसी होती है। सरकार को इस तरह की दो टूक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप लोग भी दो टूक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो। नहीं, सिर्फ एक ही शर्त है, इसी शर्त पर आंदोलन खत्म होगा। नहीं, हम लोग इसी बात को लेकर के चले हैं। हम इस बात को लेकर के चले हैं, और जब हम इस बात को लेकर के चले, इन्होंने वार्ता के द्वार खोले, हम भी वार्ता के द्वार खोले हुए हैं, तो इन्हें समझना चाहिए। पहले आपको एपीएमसी पर शंका थी, आपको शंका थी एमएसपी पर, सरकार ने कहा कि हम इस पर आपको गारंटी देते हैं, फिर उसके बाद भी बातचीत क्यों नहीं बन पा रही?
देखो, इन चीज़ों से गारंटी देंगे, एमएसपी पे देंगे, मंडी पे देंगे, सारी चीज़ों पे देंगे गारंटी। इन गारंटियों से काम चलने वाला नहीं है। कानून वापस लेकर फिर क्या करेंगे कि आपकी बात ये लोग मान लें? फिर नहीं, जो संशोधन जो करने को अभी 12 संशोधन करने को तैयार हो गए, हाँ। तो कानून वापस लेकर के उन संशोधनों कर लो जो हम लोग और चाहते हैं। बैठ करके एक अच्छा सा बिल बना लेते हैं ना, बैठ करके भाई, जिनके लिए आप कानून बनाते हैं उनसे आप बैठ करके बातचीत तो करते जो आप हैं। चाहते हैं फिर वही संशोधन इन कानून में कराने की बजाय इनको वापस लेने की ये क्या जिद है? उद्योगपतियों को निवेश के लिए बड़े बड़े सेमिनार, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उनको समझाकर बुझा करके उनको मना करके सारे संसाधन उपलब्ध करा करके उनको यहाँ लाया जाता निवेश के लिए। हिंदुस्तान का कृषि प्रधान देश के किसान को कितनी सुविधाएं इन्होंने उपलब्ध करा करके हमको ये चीजें करवाई। अगर हम लोगों को भी बुला लिया होता, हम लोगों से बातचीत कर ली होती, उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, कराने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ये कह रहे हैं कि लेकिन इनको क्यों नहीं बुलाया आपने? अगर आप इनके हित की बात कर रहे थे तो जरा एक बार इनसे भी इनका हाल जान लेते कि जो आप करने जा रहे हैं क्या इससे ये खुश भी होंगे कि नहीं? मौका तो राजनीति का आपने दिया। क्या मुट्ठी भर देश के उद्योगपतियों को अधिकार है कि आपसे बैठ करके बात करें? 80% किसान को अधिकार नहीं है कि हम अपने हित अनित की बात आपसे बैठ करके किसान के सामने करें? ये जो बिल पारित हुआ है ये 15 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, सॉरी 15 करोड़। ये कहां से लाते हो आंकड़ा? जोड़ लीजिए लोग तो कितनी बड़ी संख्या में ये आंकड़ा कहां से लाते हो मेरे भाई? ये समझ के बाहर बात है। एजेंसियों का और मोदी जी का आंकड़ा। फिर दूसरी बात, अगर कोई कमी है तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। आप स्पष्ट रूप से ओपन करके कीजिए, हम बहस के लिए तैयार हैं, हम डिबेट्स के लिए तैयार हैं। हम चौपाल अगर बात कर रहे हैं तो चौपाल पर यही बात साबित करेंगे कि आखिर बिल में कमियां क्या हैं और किन लोगों को नुकसान है और किन लोगों को फायदा है। जब साबित करने का वक्त था तब आपके पास समय नहीं था, और अब समय गुजार चुके हैं, अब आप साबित करेंगे भाई। सचिन रावत जी, देखिए पूजा जी, मैं प्रमुख साहब को एक बात बताना चाहूंगा। जिस तरह मोदी जी देश की जनता को बरगला रहे हैं, एक कहावत है कि वो झूठ बोलते रहे बड़े सलीके से और हमारी भोली भाली जनता और किसान भाई एतबार ना करते तो क्या करते। आज की डेट में किसान दिल्ली की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे, हरियाणा की सड़कों पे, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे इस सरकार, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लामबंद है। और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ऐसी बतौलेबाजी कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसान भाइयों को पहले दिन से जो बरगलाया गया है, उनके परिवार पे जो चोट मारी गई है, अभी तक कोई सार्थक बातचीत नहीं की गई है। और हमारे किसान भाई जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों को आतंकी बता दिया, उस पर प्रमुख साहब कुछ नहीं कहेंगे। अब इन्होंने जरूर एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया कि ये लोग झूठ बोलने में बड़े माहिर के नारे तो लगे थे। इनके नेता गांव-गांव जाकर के झूठ बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने सचिन रावत या शर्जील इमाम, फैक्ट्री खोली उमर हुई खालिद है, कहां से आ गए? ये लोग एम्प्लॉय हैं। नहीं पूजा जी, सचिन रावत ये कहां से आए? ये शर्जील इमाम की बात कहां से होने लग गई? उमर खालिद की बात क्यों होने लग गई? नहीं, ये प्रोपेगेंडा सेट कर देना पूजा जी। किसी भी मुद्दे में कोरोना में हिंदू मुस्लिम कर दिया, अगर नौकरी निकालेंगे तो उसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे, किसान भाई है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम, उसमें भी ध्रुवीकरण। प्रमुख साहब अपना मुंह छिपाएंगे ध्रुवीकरण की राजनीति पे। कम से कम आप किसानों के सामने, किसान हमारा लड़ाई लड़ रहा है आपके सामने, और किसान हमारा कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो जो है जब अपना खेत जोतता है हल से, तो हल लेकर के दिल्ली आया है। तो जिस तरह आप लोगों के सांसदों ने संविधान को ताक पे रख करके इस बिल को पास कराया है, तो मैं समझता हूं कि वो जो बिल को तो आप भी पास कराने वाले हैं ना सचिन रावत जी? वो जरूर चलेगा। जिस बिल की आप आज बात कर रहे हैं, ये बिल तो आपकी सरकार भी लाने वाली थी। समझ लीजिए, आपकी सरकार लाती तो ये किसान के हित में होता, ये लेकर आए तो ये किसान विरोधी हो गया। लेकर आई थी पूजा जी की सरकार। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी ने जो किसान अध्यादेश बनाया था, उसमें हम लोगों ने एमएसपी को नहीं खत्म किया था, एपीएमसी को नहीं खत्म किया था, हम लोगों ने वन नेशन वन मार्केट का जो पूरी किसानी उसको नहीं किया था।
हम लोगों ने जो स्वामीनाथन की सिफारिशें थे उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया था। स्वामीनाथन की सबसे सिफारिशों को पहले लेकर तो राहुल बीजेपी सत्ता पर काबिज हो राहुल गई। गांधी जी ने भूमि सचिन रावत अधिग्रहण जी, बिल लागू स्वामीनाथन करवाया आयोग की था। सिफारिशों को उस तो आप भीम- लागू कर नहीं पाए और उन्हीं सिफारिशों के नाम पर अर्धनग्न प्रदर्शन खूब पेट दिखाकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन किया करते थे। आज उनके खिलाफ में ही ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों द्वारा, तो आप नहीं लागू कर पाए। देखिए, ये उसी नाम पर राजनीति कर रहे 2013 में थे, पूजा आज जी- उन्होंने कानून बना दिया, अब आप इनके खिलाफ में वो बातें बोल रहे हैं। मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आती हूँ आपके पास में। मनोज यादव, देखिए बीजेपी किस तरह से राजनीति करती है पूजा जी। आपको याद होगा कि दिल्ली में एनआरसी को लेकर जब आंदोलन चल रहे थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आए जिन पे बातें हुई, और बात को मैंने जब खबर देखी कि उन्हीं आंदोलनकारियों में बहुत सारे लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी किसी भी आंदोलन को किस तरीके से भटका सकती है, किस तरीके से बदनाम कर, ये स्पेशलिस्ट है। जैसे कि हम शुगर स्पेशलिस्ट होता है, डायबिटीज का स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, वैसे ही देश की राजनीति में भ्रम, झूठ, मैं ये नहीं कहता कि कोई राजनीतिक दल झूठ नहीं बोलता होगा, लेकिन किसी को पीएचडी की डिग्री नहीं मिली होगी, वो भाजपा के लोगों को हासिल है। मैं अनुरोध कर, किसान को बदनाम मत करिए, राजनीतिक दलों से दूर रहिए, आप चर्चा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। राजवीर जी के जो संगठन है, किसान भाई हैं, जो अन्नदाता है, उसके साथ आप चर्चा करिए, उसको समझाइए। अगर वो समझ जाता है तो अगर बिल को पास करने की अनुमति देता है तो आप पास कर लीजिए। अगर वो नहीं पास करता है और जबरदस्ती करेंगे तब समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जो राजनीतिक दल है वो निश्चित तौर पर मैदान में आएंगे, क्योंकि ये आंदोलन आएंगे सिर्फ कब? वो तो किसानों आ का चुके आंदोलन हैं। नहीं है, ये देश की जनता का आएंगे आंदोलन है। कब? क्योंकि अरे मनोज जी, अभी भी कोई कसर रह रही है क्या आने की? जैसे ही ये देश अब तो झगड़ा कराना, औने आग पौने दाम में लगाना, नहीं दंगे मिलने वाला, भड़काना, नहीं माहौल मिलने वाला खराब करना, धान। अराजकता का माहौल पूरे देश में पैदा करना बाकी है। देवेंद्र जी आप अभी लोगों अपनी के बात द्वारा। सुनी राजवीर जी की। राजवीर जी ने कहा कि किसान का कंधा इतना कमजोर नहीं है कि उसके कंधे पर रखकर कोई और बंदूक चला ले। इससे बड़ा और अच्छा जवाब क्या हो सकता है? ये बड़ी ऊंची बात है, अच्छा आरोप है कि किसानों को बदनाम कर रहे हो आप कि वो राजनीतिक संगठन के सिस्टम में चल रहे हैं। अगर चल रहे होते ना तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, हरियाणा की एक दिन भी सरकार नहीं चल सकती थी, एक सेकंड में सरकार गिर जाती बीजेपी की। किसी राजनीतिक दल से किसानों का कोई लेना देना नहीं, बदनाम मत करिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, श्राप आपको लगने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। उसको मोदी भी नहीं रोक पाएंगे और न योगी बाबा मनोज जी, रोक मुझे पाएंगे। इस बात की आपको श्राप खुशी है निश्चित लगने वाला कि है, आज क्योंकि आप आपने शराब बहुत को बड़ा मानने पाप लगे किया, हैं। अन्नदाता अगर को ये आतंकवादी धार्मिक प्रवृत्ति आपके श्राप आपके झेल नेताओं नहीं के अंदर पाएंगे, हो चाहे जाती वो बाबा हो, स्थापित, तो शायद बड़े आज वाले इतनी भयानक स्थिति का सामना इन नहीं करना बाबा पड़ता से आप कह लोगों रहा हूं, को। पर श्राप अच्छी होने बात जा है, रहा है। आज आप बड़ी शराब को मानने लगे, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सनातन धर्म को मानने लगे, मंदिर को मानने लगे। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइए कि ये चौपाल जो आप लगाने की बात कह रहे हैं और जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हर जिलेवार, ताकि ये जो कृषि कानून के नाम पर इतने सारे मिथ लोगों के मन में पैदा हो गए, किसानों के मन में पैदा हो गए, उसको दूर कर पाए, इसके जरिए क्या होगा? ये जो अभी प्रस्ताव आपने भेजा था, इन पर भी बातचीत बनाने की कोशिश की जाएगी, या फिर जो कानून आप लेकर आए हैं उसको एज इट इज लोगों के दिलों तक उतारने की कोशिश है? पूजा जी, हम स्पष्ट हैं बिल्कुल। जहां सुनने लायक बात होगी वहां आज भी सुनने को तैयार हैं, और जब हम जनता के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, चौपाल के माध्यम से जाएंगे, तब भी सुनेंगे। ये सबकी सुनने को तैयार है राजवीर जी, फिर आप सुनने को तैयार क्यों नहीं इनकी? तो अब ये तय करेंगे कि कौन सी बात हम सुनने काबिल समझते हैं, कौन सी बात हम सुनने नाकाबिल समझते हैं। ये तय आप नहीं करेंगे, ये तय तो हमारे समाज के जो मानक हैं, हिंदुस्तान का जो कल्चर और सभ्यता है, वो तय करेगी कि कौन सी बात सुनने काबिल है और कौन सी बात ना सुनने काबिल है। किसानों की बात सदैव सुनने काबिल थी, आज भी सुनने काबिल है। जब आप सरकार में नहीं थे, कांग्रेस सरकार में थी, तब हम आंदोलन करते थे, तब हमारे साथ खड़े होते थे आप। आज आप सरकार में हैं, आज हम आंदोलन करें तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, किसानों का आंदोलन 16 दिन पूरे कर चुका है और आगे भी इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। किसान ये आह्वान कर चुका है, ये ऐलान कर चुका है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को समझाएंगे, लेकिन अब तक कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आता। नमस्कार।